श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे बच्चों से बीच बीच अध्यापक कभी पूछता है, उस पूछने से बच्चों को उत्तर देने की क्षमता विकसित होती है, उनके अंदर से उत्तर निकलता है, वो फिर उन्हें याद भी रह जाता है। तो आज पहला दिन है, मैं कुछ पूछता जाऊंगा, उत्तर नहीं भी जबान से देंगे लेकिन मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि कुछ बातें सबको मालूम है, सबको पता है। किसी को जुकाम रोग हो जाए तो उसकी दवा है या नहीं है, बुखार आ जाए, यहाँ तक आजकल टीबी हो जाए, ठीक समय पे पता चल जाए तो कैंसर का भी इलाज है। टीबी के रोग में थोड़ी ये भिन्नता है कि यदि गैप लग जाए दवा में तो पुनः उतने दिन इलाज करना पड़ता है। ये विचित्र रोग है। 6 महीने का कोर्स यदि 3 महीने नियमित किया, 2 दिन का गैप कर दिया तो 6 महीने और। बल्कि कई लोग तो ये कहते हैं कि वो कीटाणु और ताकतवर हो जाते हैं, पहलवान हो जाते हैं, इसलिए दोबारा और कठिनाई से रोग जाता है। अर्थात रोग की दवा होती है। कोई भी खतरनाक रोग भी ठीक होता है, ये नहीं कहता कि ठीक होता नहीं, होते हैं, लेकिन मृत्यु की दवा अभी तक नहीं बनी। हर रोग के रोगी ठीक होते देखे, फिर भले साल भर, 2 साल बाद, 4 साल बाद पुनः भी रोग हो जाता है, और नहीं समझ आए तो एक भूख रोग है, इसकी दवा है। भूख जब लगती है तो आप खा लेते हैं, फिर कुछ देर को भूख खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है। भूख ही शांत नहीं होती, शरीर को उससे उपयोगी शक्ति मिल जाती है। फिर भी रोज उसकी दवा हम खाते हैं। कई लोग कहते हैं हम इसलिए दवा नहीं खाते, आदत पड़ जाएगी। हमने कहा लो, भूख रोग की दवा रोज खाते हैं, आदत भी पड़ गई खाने की। और दूसरी बात इसके साथ, भूख रोग की दवा भोजन है और रोज करते हैं, आदत का थोड़ा नुकसान है। क्या नुकसान है? पहले हम 4 रोटी खाते थे, हलवा खाते थे, काजू खाते थे, अब हजम भी कम होता है, नुकसान भी करता है। आदत पुरानी पड़ी है, समय के अनुसार आदत बदल जानी चाहिए। भोजन जरूरी है पर उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में पहले चाहिए था। कई लोग कहते हैं बचपन में खाते थे तो शरीर बढ़ता था। आप जब खाना शुरू किया था, छोटे थे, दूध से शुरुआत की, बढ़ते गए, अब कितना बढ़ते हो ये बताओ? खाते उतने ही हो, बढ़ते बिल्कुल नहीं। तो है ना पागलपन पहले की तरह खाना? जब बढ़ते नहीं, उससे रस रक्त बनता कम है, खून नहीं बनता। एक जगह रक्तदान कैंप लगा था, तो कुछ बूढ़े भी पहुंच गए उत्साह में, तो डॉक्टर ने कहा आपसे रक्त नहीं लेंगे। मैंने डॉक्टर से पूछा क्यों नहीं लोगे?
कहें बूढ़ों को अपने ही गुजारे भर का बनता है, दूसरे को देंगे तो क्या होगा। अपने ही शरीर चलाने के लिए रक्त बनना कम हो जाता है। ये अंदर की फैक्ट्री शराब बनानी बंद कर देती है। जैसे उसमें शराब बनाते ना, अग्नि होगी तभी तो बनेगा, रखे रखे थोड़ी बन जाएगी। तो इसमें हजम होता है तो रस रक्त बनता है, वो कम बनाने लगता है, बस ऐसे ही नीचे जाने लगता है। तो खाना कम करना चाहिए। फिर उससे रक्त नहीं लेते। तो दूसरा प्रश्न मेरे मन में आया, लेकिन डॉक्टर ने अपनी ओर से कहा हम बूढ़े का नहीं लेते और बच्चों का नहीं लेते। ने कहा भी बच्चों के तो बनता है, क्यों नहीं लेते। कहन बच्चों का बनता है रस रक्त, पर उन्हीं के बढ़ने को जरूरत है। यदि लेने लगेंगे तो उसका विकास रुक जाएगा। उसके शरीर को बढ़ने को रक्त चाहिए। यदि पहले से लोगे तो जितना उसे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ेगा। हमने यहाँ तक देखा, एक माली ने या जो पेड़ों का विशेषज्ञ था वो कहता है यदि बौर जल्दी आ जाए तो उसे बौर तोड़ देना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे यदि जल्दी फल आ जाएंगे तो पेड़ का विकास नहीं होगा। पर मनुष्य के लिए कोई कानून नहीं। एक कानून तो है कि शादी आप 18 के पहले नहीं कर सकते, मनमानी सब कर सकते हो। क्या गंदी सी बात है। यदि 18 तक शादी नहीं कर सकते तो इस कानून की मंशा ये है कि 18 साल तक आप सेक्सुअल संबंध नहीं कर सकते। क्यों? उससे आपकी ऊर्जा जो अपने विकास में लगनी चाहिए उसका पतन में होगा। बाद में चूंकि सृष्टि का निर्माण करना है इसलिए शादी करना चाहिए, और शादी करने के बाद करना चाहिए संतान पैदा करना। नहीं तो शादी की आवश्यकता क्या, संतान तो बिना शादी के पैदा ही हो जाती। पर भारत का दुर्भाग्य है कि भारतीय मान्यताएं शिथिल होती जा रही हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय विश्वास उपेक्षित है, जबकि इतना मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विश्व का कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन इस वैज्ञानिक और उपयोगी मान्यताओं को आधुनिक सभ्यता में हम नीलाम कर रहे हैं। फिर आए अपने विषय पर। ये तो बीच बीच में आपकी व्यवहारिक बातें बताता हूं। बताना यह है कि मृत्यु का इलाज न साइंस के पास है न नेता के पास है। मृत्यु का नहीं बल्कि मृत्यु की पीड़ा का, मृत्यु के दुख का। हम जन्म लेते हैं जीने के लिए। आपने किस लिए जन्म लिया? कहते जन्म के पहले तो हमें होश ही नहीं था। जन्म लेने के बाद मरने को राजी हैं क्या? तो भूख की इच्छा पूरी कर ली, काम की इच्छा पूरी कर लेते हैं। कभी कभी बड़े होने की हविस भी हम पूरी करते रहते हैं। पूरी तो होती नहीं पर करते रहते हैं। पर ये जीने की इच्छा क्या अधूरी ही रहेगी? जीने की इच्छा पूरी करने का भगवान ने कोई रास्ता नहीं दिया। या तो कहो हम जीना नहीं चाहते, तो भगवान का विधान सच्चा। और यदि जीना चाहते हैं तो इसका मतलब भगवान के बनाने में या तो कोई कमी रह गई। और इच्छा ये किसी गुरु के कहने से नहीं आई, किसी ग्रंथ के कहने से नहीं आई। ये जीने की इच्छा बाय नेचर जन्म से आई, स्वाभाविक है। कोई मरना चाहता नहीं, जीना चाहता है, और मरना सबको पड़ता है। इस स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति क्या भगवान के विधान में नहीं है? क्या मृत्यु का दुख हमें भोगना ही पड़ेगा? इसी तरह
जो हमारे अपने हैं उनका हम नुकसान नहीं चाहते, और किसी के नुकसान की चिंता चाहे ना हो, क्योंकि हम ऐसे दिल के बने हैं कि लाखों लोग मरते हैं, लाखों का वियोग होता है, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। पर अपने प्रिय लोगों का, पुत्र का, पति का, पत्नी का, भाई का, अपनों का वियोग नहीं चाहते, पर होता है। उसके लिए अभी तक कोई उपाय लखनऊ में निकल आया हो तो कोई बात नहीं निकला। अच्छा, किसकी पार्टी में निकल आएगा? जिसको हम अपन चुन लें। चलो, हम राष्ट्र भक्त न सही, प्राणी भक्त हैं, मानव भक्त हैं। हम मानव की मृत्यु, अपनों की मृत्यु देखना नहीं चाहते, पर इसका आश्वासन कोई सरकार नहीं दे रही कि तुम्हें अपने लोगों की वियोग की पीड़ा ना हो और अपने नष्ट होने की पीड़ा ना हो। क्या पा जाएं? उसके लिए रामायण की चौपाई, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंद्या सुत बरु काहू ही मारा, अंधकार बरु रवि ही नसावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। और भी जब हम राम के सुख की बात करते हैं, सुख तो काम से भी मिला, धन से भी मिला, पद से मिला, फिर राम के सुख की क्या जरूरत? इसलिए हम राम सुख की बात करते हैं कि संसार से सुख भी मिला। इसलिए एक शब्द है, राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। तो स्त्री सुखदाई, पुत्र सुखदाई, पद सुखदाई। राजी हो आप? सहमत हो? नहीं मिलता तो लगे काहे को? यदि सुखदाई नहीं तो लगे क्यों हो, और सुखदाई है तो सुखी रहते क्यों नहीं हो? अब मैं कहना चाहता हूं, संसार से केवल सुख नहीं मिलता, दुख भी मिलता है। याद रखना, भूलना मत। शरीर के पाने से जीने का आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, पर जीने के इस सुख में मृत्यु का दुख है। दुख रहित सुख जीवन से नहीं मिला। जन्म से जीने का सुख मिला, जन्म से मिला, जन्म से जीने का सुख मिला, हमें मालूम है। लेकिन जन्म से जीने के सुख के साथ मरने का दुख मिलेगा, मिल रहा है। अभी डर मिल रहा है, मरने का डर, ठीक है ना? तो सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? जीने का सुख मिल रहा है और मरने का रोज डर मिल रहा है। किसके कारण? जन्म के कारण। सोच लेना, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा, चाहे कोई नास्तिक है, कोई व्यक्ति जीकर मरना पड़ रहा है। देह पाया जीने के लिए, देह पाकर हम जीना चाहते हैं और देह छूट जाता है, मरना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, शरीर मिला है जीने के लिए, मरने के लिए नहीं। पर यदि ना समझ रह के शरीर को मैं मानकर ही जीते रहे तो मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इससे अच्छा है कि देह छोड़ने के पहले जो बिना देह के जीवित है उसको खोज ले। ध्यान रखो, शरीर के रहते जीवन को खोज ले। शरीर जीवन नहीं है, शरीर जीवन खोजने का अवसर है। यदि खोज लोगे तो नहीं मरोगे, नहीं तो मरोगे।
इसलिए साधन धाम, ये शरीर साधन धाम। किसका साधन होता है? साधन किसका चाहिए? जैसे भूख वाले को भूख मिटाने का साधन, रहने के लिए घर, सुख सुविधा का साधन, ऐसे ही मनुष्य का शरीर मोक्ष का, काहे से? दुख से, मृत्यु से, वियोग के, चिंता से छूटने का साधन है। अब मिला छूटने का साधन और दुख मिल रहा है, मरना मिल रहा है, वियोग मिल रहा है। इसका मतलब शरीर को हम मोक्ष का साधन नहीं बना रहे। मिल गया है, बस इसी में बने रहना चाह रहे हैं, भोग का साधन बना रहे हैं, और जितना मिलता है फिर उसकी चिंता बढ़ जाती है। पद मिल जाएगा, यद्यपि ये राजनीतिज्ञों पर ही लागू नहीं है, पर उनको जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाता है। राजनीति में जो पद मिलते हैं वो छूटेंगे कि बने रहेंगे? तो वो तुम्हारे भोग का साधन है। जैसे गद्दी तैसे ही दे, ये भोग का साधन नहीं है, ये योग का साधन है, ये सेवा का अवसर है, ये समझने का अवसर है, मुक्त रह करके काम करने का अवसर है। इसको अपना बना के बैठ जाओगे तो रोगे। देखो, इसको यदि साधन बना लोगे तो इसके पाने का जो लाभ है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इसको पाकर यदि परम लाभ प्राप्त करोगे तो जीवन सुखी, दूसरे इसके छोड़ने की चिंता नहीं, क्योंकि इसके द्वारा जो पाना चाहिए पा लिया। मान लो ना समझी से इसी में चिपके रहे, उसको नहीं खोजा तो रोगे नहीं। इसी तरह मान लो सेवा का अवसर मिला राजनीति में, यदि सेवा नहीं करोगे और पद का सिर्फ अभिमान का सुख लेते रहोगे तो जब जाएगा तो रोएगा कौन? झूठ नहीं, सच्चाई से सुनो। और छूटेगा कि नहीं? मान लो एक बार मिल गया, दोबारा मिल गया, आशीर्वाद से। कई बार बीमार लोग आशीर्वाद लेते हैं और ठीक होके आ जाते हैं, दूसरे बार ठीक होके आ जाते हैं, हर बार ठीक होके ही आओगे? देखो, सीधा गणित है, पढ़े लिखे हो। हर बार बच के ही आओगे कि कभी जाओगे? तो वो दिन भूल गए क्या? आशीर्वाद में भूल गए? डॉक्टर के चमत्कार से प्रभावित होके भूल गए? डॉक्टर ने अपने बचने का उपाय कोई खोज लिया है? तो फिर शरीर पाकर मोह में चिपटे रहना, इसे मैं बनाए रहना मूर्खता है। चाहे शरीर में चिपटे हो, चाहे पद में चिपटे हो, चाहे परिवार में, चाहे और कुछ पाने में, यहां तक कर्म से जो जो मिलता है, कर्म भी देने के लिए है, कर्म लेने के लिए नहीं है। आप कर्म से कुछ ले रहे हैं, कर्म द्वारा कुछ प्राप्त करते हैं। कर्म सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं। कर्म को योग बनाना है, कर्म को भोग नहीं बनाना। कर्म के फल को यदि भोग रहे हो तो कर्म भोग बन गया, और कर्म भोग बन गया है तो जब अक्षम होगे तब रोगे। और कर्म यदि योग बन गया है तो आज करेंगे, यदि अक्षम हो जाएंगे तब हम भोगी तो थे ही नहीं कि अक्षम होके रोएं। जो जवानी का सिर्फ भोगों में इस्तेमाल किया है, वो जवानी को बनाए रखने की चिंता करेगा, नहीं रहेगी तो रोएगा। हमारे यहाँ तो जब बूढ़ा हो जाए तो संन्यास ले लेता है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। जवानी
चली गई, जवानी की आवश्यकता भी गई। जवानी की आवश्यकता सदा भोगी के लिए है, भोगी को है, योगी को नहीं। शरीर की आवश्यकता सदा मोही को है, पद की आवश्यकता अभिमानी को है। भरत ने अपना पद जो 14 साल को मिला था, एक तरफ 14 साल को वनवास मिला था, एक को 14 साल को राज्य मिला था। वो तो बराबर का है मामला। वो 14 साल बाद अपने वचनबद्धता में आए हैं और वो 14 साल बाद छोड़ने को तैयार हैं। हमें तुम्हें मौका मिल जाए तो लगता वहीं राम मर जाते तो अच्छा रहता, और यदि न मरते तो रास्ते में बदमाश लगा के भाई मरवा देता कि आएगा तो राज्य छोड़ना पड़ेगा। आज राजनीति में ये हालत है कि टिकट केवल नहीं मिलती इसलिए हराते हैं पार्टी को। टिकट के बिना मर जाओगे क्या? हम विश्व के लिए, देश के भविष्य के लिए हम टिकट नहीं चाहेंगे तब भी राष्ट्र का काम करेंगे? सोच नहीं सकते। और टिकट मिल जाएगी तो मिलेगा तुम्हें क्या? इतनी नासमझी है। किसी का पेट मन भरा है पदों से, बुझे ही न काम अगिन तुलसी कहूं, विषय वासना घीते, मन पछतई है अवसर बीते। मुक्ति का अवसर मिला है, भोग मना नहीं है पर भोगने के लिए मिला नहीं है। खाना मना नहीं है, खाने के लिए मिला नहीं है। शरीर का उपयोग मना नहीं है पर शरीर में सदा रह पाओगे। जो रह पाए उस नास्तिक को हम मना नहीं करते कि तू भगवान का भगत बन जा या कथा सुन, छुट्टी है, ना सुन। पर क्या तू सफल होगा? पद में बने रहने में, देह में बने रहने में, परिवार को बनाए रखने में, परिवार में बने, इसलिए बुढ़ापे में घर छोड़ते थे कि जिसमें रहना ही नहीं है पहले छोड़ दो। मर करके सब छोड़ते, इसमें नास्तिक आस्तिक सब आ गए। मर करके सब छोड़ते, एक बात आस्तिक पर लागू है, जीते जी तू छोड़, जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। और जिससे नाता जोड़ोगे वो मरेगा। हाँ, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे बर को बरूंगी जासे चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे से रिश्ता क्या करूं जो बीच में धोखा दे जाए। कहने फिर क्यों किया? भगवान बुद्धू है। कहने रिश्ता कराया देह से, जैसे कई बार शादी पुत्र के लिए करते हैं, ऐसे ही देह से रिश्ता रखने के लिए नहीं किया, छोड़ने के लिए ही किया है। छोड़ना पड़ेगा ही। भगवान ने देह से आपको जोड़ा है जोड़े रहने के लिए। सही बता दो तो जोड़ दिया है, छोड़ने का दुख न हो ये भगवान पे निर्भर है कि तुम्हारी समझ पर। देखो भगवान ने जोड़ा इसको छोड़ने के लिए, और यदि तुम छोड़कर दुखी ना हो तो तुम्हें दुख कौन देगा? छोड़ने से दुखी होगे ना, बोलो। यदि छोड़ने का दुख ना हो तो मुक्त हो गए ना। फिर शरीर को साधन धाम बना लिया, काम भी कर दिया और बंधन में भी नहीं है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया। ये सूत्र है कृष्ण भगवान का, और कृष्ण के भक्तों को ये सूत्र ग्रहण करना चाहिए। न कर्माणि,
न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म चिपकते नहीं है, पकड़ते नहीं है। क्यों नहीं पकड़ते? काम किया, भलाई कर, कुएं में फेंक। क्यों नहीं पकड़ते? न में कर्म फलेश प्रिया, कर्म से जो मिलता है वो मुझे चाहिए नहीं। कर्म से मिलने वाला स्वर्ग नहीं चाहिए, कर्म से मिलने वाला लाभ नहीं चाहिए, सेवा करने के बाद जो गद्दी यद्दी मिलती है वो चाहिए ही नहीं। मिल जाए तो वो भी भरत की तरह जबरदस्ती बैठ जाएंगे। कोई योग्य आ जाएगा, अधिकारी आ जाएगा तो तैयार बैठे हैं। मैं नहीं कहता राम की जगह रावण आ जाता तो भरत छोड़ देते, नहीं छोड़ना चाहिए। भरत को गद्दी नहीं चाहिए, पर जब तक राम नहीं आए तब तक जमीन में सोकर, जूते न पहनकर, बड़े त्याग से रहकर राम की खड़ाओं को गद्दी में बिठाकर व्यवस्था करते रहे। है कोई आज? रामायण जलाने वाले हैं, रामायण राम को गाली देने वाले हैं, राम राज्य की निंदा करने वाले हैं, राम राज्य की प्रशंसा करने वाले भी हैं, पर राम की तरह राज्य करने वाले नहीं हैं। ध्यान रखो। एक जगह मैंने कहा कि राम की तरह जियो, जैसे राम जीते हैं, जैसे राम रहते हैं, जैसे राम काम करते हैं। कृष्ण भूखे नहीं हैं, कहीं के राजा भी बन गए, काम भी किया, संघर्ष भी किया और कुछ भी चाहिए ही नहीं। ऐसे आदमी जिसको चाहिए कभी कुछ नहीं। भगवान इतने युगों युगों से दुनिया चला रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा दुनिया बनाते हैं फिर भी मरते रहते हैं लोग। ब्रह्मा कभी रोए हैं? अंदाज लगाओ। सफल हुए ब्रह्मा? तुम ही नहीं अपने बच्चों को बचाने में असफल हो। ध्यान रखो, तुम ही अपने बच्चे बचाने में असफल नहीं हो। ब्रह्मा भी अपनी सृष्टि को बचाने में सफल नहीं है। वो तो नए नए आते रहते हैं, इसलिए चल रही। ब्रह्मा के बनाए नहीं मरते, तो या तो ब्रह्मा भी रोता होगा। अच्छा, ब्रह्मा समर्थ है कि असमर्थ? तुम अपने बच्चे नहीं बचा पाए, समर्थ हो या असमर्थ? समर्थ होते तो मरने देते। अच्छा, तो ब्रह्मा समर्थ है तो वो दुखी क्यों नहीं है? अल्प शक्तिमान ब्रह्मा, हाँ, फिर भी दुखी नहीं है। वो जन्म और मृत्यु के रहस्य को जानते हैं, और उन्होंने पैदा इसलिए नहीं किया कि तुम बने रहो। ब्रह्मा कहते हैं मैं भी शरीर छोड़ता हूं, उनकी भी आयु है। उस परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा पैदा होते हैं, उनका कार्यकाल हमारी दृष्टि से करोड़ों गुना है, बहुत है, लेकिन वो भी जाते हैं। तो मृत्यु तो हर जन्मे की होती है। यद यद जन्यम तद तद अनित्यम। जो उपजता है वो विनष्टा है, जो फूलता है फलता है, जो फलता है वो झड़ता है। फल लगते हैं फिर लगे ही रहते हैं। यदि कोई तोड़ने न जाए तो लगे ही रहेंगे। लो, तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप टूट जाए। और महामृत्युंजय मंत्र क्या कहता है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
जैसे पेड़ की डाल को पकी हुई सिंधिया, हम तो सिंधिया जानते हैं, कचहरी खेतों में होती, पहले बहुत कड़वी होती है, उस जैसा कड़वा। खेत में रहे ना हम किसानों के लड़के, कच्ची बहुत कड़वी होती है, फिर पकती है, पीली पड़ती, फिर बहुत अच्छी महकती है और अपने आप पेड़ की डाल को छोड़ देती है। आपने नारियल देखे ना, नारियल, कुछ कच्चे नारियल जिनमें पानी निकलता है, गरी ही नहीं, यदि नहीं तोड़ते तो गरी उसमें न बनती। बोलो, बनती। अच्छा, बन गई, फिर लेके आओ, जरा तोड़ के गरी निकालो, साबुत निकाल लोगे? गोला गोला नहीं निकाल सकते, टुकड़े निकाल पाओगे। देखो, एक ही जाति है, पहले कैसी फिर कैसी, और वही फिर और ऐसे लाते हो, बजते हैं, बजने लगते हैं, फिर उसको तोड़ो, गरी निकाल लो। ऐसे ही इस देह से ज्यों के त्यों बिना टूटे फूटे निकल आओ। उर्वा रुकम्यु बंधनान मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से मुझे मुक्त करो, मुझे देह के साथ मत मारो या देह के साथ मत मरो। देह रूपी डाल को ऐसे छोड़ दो जैसे खरबूजा, खरबूजे को हमने डाल से छूटते देखा नहीं, सिंधिया देखी, छूटता होगा हमें मालूम नहीं है, हमने तो डंठल सहित खरबूजे जरूर तोड़े देखे। इसीलिए हम शब्द बदल के बोल रहे हैं। जैसे वो फल पेड़ की डाल को छोड़ देता है, ऐसे ही हे प्रभु, मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊं। मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्, अमृत से नहीं जाऊं, अमृत से वंचित रह के मृत्यु को प्राप्त ना हूं, बल्कि मृत्यु से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त करूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। तुम मृत्यु को प्राप्त ना हो, अमृत को, जिस पेड़ में तुम फले हो इससे अलग हो जाओ, देह से अलग हो जाओ। जैसे नारियल अलग होता है, ये ज्यादा पूजा में नारियल क्यों चलते हैं? नारियल के ऊपर एक जटा होती है, उसके अंदर एक पक्का मजबूत खोपड़ा होता है, उसके अंदर गरी होती है। और जानते हो, ये पशु, ये पेड़ जो हैं कच्चे नारियल हैं, अभी वहां कुछ गरी गरी मिलेगी नहीं। पेड़ काटो, कहीं आत्मा आत्मा नहीं मिलती। पशुओं में आत्मा तो है पर टूटी फूटी, उसी के साथ मरते हैं, शरीर के साथ। मनुष्य भी लगभग है तो पका, लेकिन पानी भरा है, गरी चिपकी पड़ी है, तोड़ो तो साबुत नहीं निकलेगा। योगी पके हुए सूखे नारियल की तरह बजता है, शरीर में आत्मा बिल्कुल अलिप्त रहती है। योग युक्तो जहाती है, योग युक्त व्यक्ति शुभ और अशुभ से, जन्म और मृत्यु से, मेरे और तेरे से ऊपर उठ जाता है और वो परमात्मा हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। वो परमात्मा हो जाता है, वो नर नहीं रहता, नारायण हो जाता है। नर नारायण होने के लिए नर देह जो मिला है जीव को, नर देह में चिपक के मरने के लिए नहीं मिला। चिपका रहना होता तो भगवान ऐसा देह बनाते जो चिपके रहते। भगवान ने जानकर ऐसा देह बनाया कि या तो चिपके हुए मर जाओ टूट के, और या शरीर छोड़ने के पहले शरीर को तुम छोड़ दो, जिससे ये मरे तुम ना मरो। नारियल टूट जाए, जटा उखड़ जाए, गरी बच जाए। यही योग है, ये अध्यात्म है, ये भक्ति है। भक्ति मंदिर तक चले जाने तक सीमित नहीं है, वो है, शुरुआत तो करो। असल में तुम देह के साथ न मरो, और देह के साथ न मरो
और देह रहते देह बनकर न जियो। और देह के कारण जो और हैं, देखो प्रकृति ने पहले तुमको रिश्ता दिया, तुमसे संतान हुई, वो तुम्हारी हो गई। अब और देखो, एक शब्द सबने सुन रखा है परमात्मा का, दूसरा नेक नाम प्रचलित है, परम पिता। पिता तो आप जानते ही हो, पिता माता सब जानते हो, ये परम पिता को कई मानते नहीं। अध्यात्म को, इन बातों को अफीम कहते हैं, कहानी कहते हैं, मिथक कहते हैं, व्यर्थ की बातें कहते हैं। और मैं फिर कहता हूं, सचमुच यदि ऐसे ही है तो हम नास्तिक हो सकते हैं, पर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ये प्रमाणित कर सके, हम तो प्रमाणित करेंगे। हम इस देह में रहकर, देह में रहे, पर यदि देह मैं हूं तो फिर ये मेरे हैं। तुम देह को मैं माना तो इनके पिता हो गए, ये तुम्हारे हो गए, फिर ये इनकी तुम चिंता करो, बहुत जरूरी है। प्रकृति ने जैसे नारियल को एकदम पका हुआ पैदा नहीं किया, पके हुए नारियल तो हैं, पर पके हुए सीधे नहीं पैदा हुए, पहले ऐसे कच्चे, फिर बढ़े, फिर ये ऐसे ही अनेक योनियों से गुजरते हुए ये नारियल इस स्थिति तक आया है। 1,84 घूम के पौ पे अटकी आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये नारियल बनते बनते यहाँ तक आया है। ये उस अवस्था में आया है कि देह से मुक्त हो जाए। देह से मुक्त हो गया तो मेरे तेरे से भी मुक्त हो गए। तो जब ये इस पिता के अनुसार, इस पिता के जन्म दिए हो तो तुम देह हो, इस पिता के नाते तुम देह हो, उस पिता के नाते तुम देह नहीं हो, इसके अंदर रहने वाले जीव हो। और जीव परमात्मा से आया है, देह इस माता पिता से आया है। यद्यपि इसमें भी रूल, नियम, कानून सब उसी पिता के हैं, लेकिन फिर भी दिखाई पड़ता है कि देह इस पिता, इस मां से आया है। इस देह में जो जीव आया है वो उस पिता का सीधा है। इसलिए ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, इसमें जो जीव है ये उसका अंश है। तो जो जिसका है वैसे ही होगा। ये देह जन्मे हुए पिता की संतान है। तुम्हारा पिता जन्मा था कि अजन्मा? और तुम्हारा पिता बच्चे से जवान हुआ था कि जवान पैदा हुआ था? जिसके तुम बच्चे हो हुए तो जवानी में हो, ये मुझे मालूम है, लेकिन वो जवान ही पैदा हुआ था और तुम्हारा पिता फिर जवान ही बना रहा था। बोलो, बूढ़ा हुआ था। अच्छा फिर चलो बूढ़ा ही सही, पर बना रहा था कि चल बसा? तो जिसके तुम संतान हो वैसे ही नहीं होगे। जन्मे हुए माता पिता की संतान जन्मी, जवान हुई, बूढ़ी हुई और नहीं रही, और तुम्हारे साथ भी वही होगा। और अजन्मा परमात्मा के हम अजेन अजम प्रकाशते, हम न जन्मे वाले परमात्मा की संतान हैं। हम माने देह नहीं, ये जन्मे हुए, इसलिए दो दो पिता हैं हमारे। एक का नाम पिता है, इसके नाते भी हमारे कुछ दायित्व हैं, पिता के नाते भी हमारे दायित्व हैं और पिता के भी दायित्व हैं। पर हम परम पिता के अंश हैं, इसलिए हमारा दायित्व है हम पिता की तरह हो जाएं। यह शरीर इन पिता का, उन्हीं की तरह। पहले हम जब जन्मे थे हमारे दाढ़ी मूछ नहीं थी, चिमटी से निकाली है हम, अपने आप आ गई, अपने आप जवान हो गए। हम जिसके हैं वैसे अब आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे ही जो जीव है वो परमात्मा का अंश है, उसको परमात्मा स्वाभाविक हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये सनातन मेरा अंश देह में आकर अपने को देह ही मानने लगा, इसलिए ब्रह्म नहीं हो पा रहा। जब से देह गेह निज मान्यो, ध्यान रखो रामायण, जब से देह गेह निज मान्यो तब से जीव ईश बिल गान्यो। जब से जीव ने देह को मैं मान लिया, ये जीव ब्रह्म नहीं अपने को समझ पा रहा। अभी देह को मैं न माने तो अभी ये जीव ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मैव ना परा, ये पैदा ही नहीं होता। और भी बता दूं, देह तो है ही नहीं, पैदा भी नहीं होता। देखो सुबह रोज आ जाता है जीव, नींद में वापस हो जाता है, देह से रिश्ता छूट जाता है, पर नासमझी नहीं छूटती। देह रोज छोड़ता है बुद्धू, पर जाग के फिर देह को मैं कहता है। जिस घर से 100 बार निकल के बाहर गया है, फिर घर आया है, फिर बाजार गया है, उस घर को मेरा कह दे तो समझ आता है, कोई मकान को मैं कहे तो कितना बुद्धू होगा। तो जिस देह को रोज छोड़ते हो, आराम से देह छोड़कर देह को भूलकर तुम नींद में जाते हो, तुम सपनों में जाते हो, वहां इससे कोई मतलब नहीं रखते, वो तुम देह कैसे हो सकते हो। तो मेरे जीवपने का हेतु क्या है, मैं जीव क्यों हो गया, जीव क्यों लगने लगा। जब से देह गेह निज मान्यो, देह रूपी घर को मैं मान रखा है, घर भी नहीं कहता। आप इसे घर कहते हो या मैं कहते हो, झूठ नहीं बोल, मैं कहते, इसलिए मैं स्त्री हूं। घर की डिजाइन है ये, और उपयोग भी बाथरूम का उपयोग बाथरूम की तरह होता है, किचन का उपयोग किचन की तरह होता है। घर मेरा ही, अलग अलग अंगों का अलग अलग उपयोग होगा, और इसका उपयोग घर में रहने वाला करता है। ऐसे ही शरीर का उपयोग मैं करता हूं, इसमें रहता हूं, और उपयोग करो, पर इसको अपना बनाकर रहोगे तो रहोगे। किराए की गाड़ी का और अपनी कार का, अपनी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो 2 नुकसान, जो चोट लगी वो तो लगी, और कार का नुकसान हो गया। बिल्कुल चोट नहीं लगी तो एक तो खुशी है कि हम बच गए, लेकिन कार का नुकसान हुआ। अब मान लो टैक्सी होती, चोट भी न लगे और टैक्सी का नुकसान हो, तो अपने को तो उतने से मतलब है जितने का तय की थी, बस, बाकी कोई लेना नहीं। अपना बनाने के कई नुकसान हैं, पर बिना अपना बनाए लोगों को चैन नहीं पड़े। सरकारी सड़कें हैं ये, इसीलिए एक मार्ग का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग। अब वो मार्ग है, चलने को मना है क्या? चलने को मना नहीं है, हमारी है क्या? देखो चल भी लिया, और न मोह न ममता। आप सारी सृष्टि का उपयोग सड़क की तरह कर लो, अब मोह ममता से मुक्त रहो। सड़क में चल के कौन अपने को, उसी सड़क पर अमीर चलता है, उसी सड़क पर गरीब चलता है। गरीब अमीर सड़क के कारण होते हैं क्या? नहीं, हम तो यहां मकान के कारण पता नहीं क्या हो जाते। तुम न गरीब हो न अमीर हो, कुछ न बनो तुम। जो भगवान इसीलिए कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म करता हूं पर लिप्त नहीं होता हूं, और न मैं कर्म फलेश प्रिया, शर्त है कि मुझे कर्म के फल की स्प्रिया नहीं है, कर्म के फल में कोई लगाव नहीं है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। फिर मैं मुक्त रह के, मैं आया इसका पूरा उपयोग कर दूंगा,
और मैं ज्यों का त्यों, कबीर साहब कहते हैं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी झीनी चदरिया, ये छोड़ दी, आनंद से ओढ़ी। हाँ, और कई लोगों ने ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, ओढ़ के मैली किया, खराब किया। अरे चलो ये तो योगियों की भी खराब हुई, यहाँ चादर का अर्थ है झीनी वाली चादर, अर्थात अंतःकरण। ओढ़कर, इस चादर को ओढ़कर मैंने अंदर अपनी जो झीनी चादर है मन की, इसको खराब कर ली। मोह ममता काम चिंता में चादर खराब कर ली, ज्यों की त्यों नहीं धरी। जो जीव ब्रह्म को पा जाता है, जब लोभ लालच भय नहीं रहता है, तो ये जीव फिर चादर को अंतःकरण को भी ऐसे कि न मैं देह हूं न मैं अंतःकरण हूं, और न मैं आता हूं न मैं जाता हूं, न जन्मता हूं न मरता हूं। ये दोनों भ्रांतियों से मुक्त हो जाता है। ये अवसर है, ये जैसे शरीर एक अवसर है, ये कार्यक्रम भी आनंद लेने भर के लिए नहीं है, दुख से छूटने का अवसर है, चिंता से मुक्त होने का अवसर है। आनंद लेने भर के लिए तो और कुछ होता तब भी आनंद मिलता। कोई और कार्यक्रम हो जाए नाच गाने का तो आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि इससे ज्यादा मिलेगा। जिनको इसमें नहीं मिलता उनको भी मिलेगा, लेकिन जो आनंद ले आते हैं उतनी देर मस्त हो जाते हैं, फिर चिंताएं भी जाती हैं। अच्छा, शादी वालों की तो चली जाती। अच्छा चलो, शादी जिनकी शादी नहीं हुई उनकी, अब लो, शादी नहीं हुई तो चिंता, जिनकी नहीं हुई उनसे पूछना, या जिनकी लड़कों की नहीं हुई उनकी माँ बाप से पूछना। तो नहीं हुई तो चिंता, होने के बाद तो पूरी चिंता खत्म। सही बता दो ना। फिर तो जो टीवी का किसी चीज का आनंद लेते हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने के मनमानी का आनंद लेते हैं, फिर चिंता तो नहीं होती। आज जवान आते हैं हमारे पास, पहले कोई बूढ़ा भाड़ा आता था, आज जवान चिंता लेके आते हैं। सच बात है। कोई कहता है मुझे बड़ी टेंशन है, जवान है अभी। हम जवानी में टेंशन जानते नहीं थे, अब तो इतना मन का कुछ हो ही नहीं रहा। बड़ी समस्या है। इस समस्या को पार करने के लिए देखो, इस भवसागर को, इस संसार के दुख को पार करने के लिए, और कहाँ देखो, जिस सागर में तैरते हैं वहीं तैरना सीखते हैं। आप तैरना सीखकर पानी में जाते हैं? सही बताओ। कोई व्यक्ति तैरना सीख करके, जमीन में तैरना सीख के पानी में गया, या पानी में ही तैरना सीखा? हाँ, बहुत अच्छा, हिम्मत से बोले। इसीलिए मैं कहता हूं कि संसार में ही तैरना सीखना है, संसार में ही डूबना नहीं है। कोई पहले से सीखकर थोड़ी यहां हो गए। देह में आए यही मरना है, यही मेरा तेरा है, यही दुख है इसी में, और यही मुक्त होना है। अब बुद्धि से पार जाओगे, सहज नहीं, बुद्धि आपको इसमें अलिप्त करेगी। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्तु न मे कर्म फलेश प्रिया, ये भगवान कहते हैं। और हम भी कहते हैं कि आप, मैं देह हूं, इससे मुझे कोई जीवन मिल जाएगा, शरीर से मैं अमर हो जाऊंगा। दो अर्थ हैं इसके। हाँ, शरीर के रहते मैं अमृत को प्राप्त होऊंगा, पर शरीर को अमृत नहीं बना सकता। ध्यान रखें, शरीर को मैं अमर नहीं बना सकता, पर शरीर के रहते मैं अमर हो सकता हूं। शरीर के रहते शरीर के नियमों को चेंज नहीं कर सकता, पर शरीर के इस प्रकृति के नियम में रहकर मैं गुणातीत हो सकता हूं। भगवान ने गुणातीत होने की बात कही है, गुणातीता स उच्यते।
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान ये कहते हैं तो आपको अवसर मिला है मनोरंजन के लिए, नहीं मनोरंजन तो हो जाएगा, बाद में फिर क्या करोगे? मान लो थोड़ी देर तुम खेल कूद में लग गए, बाद में मौत वो तो आएगी, पर मौत तुमको न सताए। सत्संग इसलिए नहीं है कि अभी तुम मस्त हो जाओ, सत्संग है कि मौत के दिन भी ये मरे हम न मरे, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। और कबीर साहब कहते हैं काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश, सतगुरु के उपदेश के बल पर काल के माथे में पैर रखता हूं। इसलिए जिस प्रभु के स्मरण से देह की मृत्यु हो मेरी ना हो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमारे चाहे गीता है, चाहे रामायण, चाहे उपनिषद, हम उसके उपासक हैं। और क्यों हैं? क्योंकि वो तर्क की समझ की कसौटी में खड़ा है। और कोई गीता नहीं मानता, उपनिषद नहीं मानता, रामायण नहीं मानता, तो एक तैयारी कर ले, मरने के सिवा उसके पास कोई साधन नहीं, मरेगा। कोई भी नास्तिक धर्म को इंकार करके, ईश्वर को इंकार करके, धर्म ग्रंथों को इंकार करके राज्य तो पा सकता है, जिंदगी पा सकता है, ये जो तुमको मिली है, थोड़े दिन का तमाशा कर सकता है, पर लोग कहते हैं फला आदमी कुत्ते की मौत मरा। जो आदमी बिना लक्ष्य को पाए मरा, सब कुत्ते की मौत ही मरने वाले हैं। चाहे वो सिंहासन में बैठ के मरे, हमारी समझ में तो कुत्ते की ही तरह मरे। सड़क पर भी मरने वाला कुत्ते की मौत नहीं मरा। शरीर तो सबका जाएगा, पर जिसने एक मूली का खेत होता है ना, एक और सरसों का खेत ऐसे काटा जाता है, ठीक है, उसकी जड़ें रहती है, कई ऐसे काटे जाते हैं। अब मूली का खेत ऐसे नहीं काटा जाता। तो जो नास्तिक है ना, ईश्वर के जो मानते नहीं ईश्वर के विषय में, वो ये मूली का खेत है समझो गए पूरे के पूरे। और हमारे भैया देखो ऊपर काटे जाएंगे, ऊपर ऊपर, नीचे हम बने रह जाएंगे। देह मरेगा हम नहीं, मन परिवर्तन होगा हम नहीं, हम अपने को बचा लेंगे, लोग अपनी हत्या कर लेंगे। अज्ञानी आत्महत्यारा है, ज्ञानी ही अमृत को प्राप्त होता है। शेष चर्चा अगली सभाओं में, अन्य सभाओं में करेंगे। अन्य सभी संतों का आशीर्वाद मिलेगा, हम रोज सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।
बोलिए सतगुरुदेव